Hello students, in previous lecture students we had learned the forms of the business organization. In there we had learned the different forms of the business organization. So today students we will learn one of the business organization, that is the sole trading concern. Students, today's video we will learn about the sole trading concern and about their फीचर्स मीन्स हम उसके फीचर्स भी पढ़ेंगे और सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता क्या है हम वो भी पढ़ेंगे. नाउ स्टूडेंट, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर हैज़ रिटन अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न is a form of a business organization. It is owned, managed and controlled by one person. Yes student, a sole trading concern is also one kind of a business organization. Means ये भी एक business organization का एक क्या है टाइप्स है या फिर काइंड है. ओके, नाउ स्टूडेंट, दिस बिजनेस इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन. ये बिजनेस कौन ओन करता है? सिर्फ एक बंदा होता है जो क्या करता है, ओन भी करता है, उसको मैनेज भी करता है, उसको कंट्रोल भी करता है. मीन्स ही इज़ द ओनली ओनर, मैनेजर एंड कंट्रोलर ऑफ हिज बिजनेस. So that's why students, he is the only single or individual person who is the recipient of all the profit and bearer of all the risk. If he is the only owner of his business, that's why he is the person who are the recipients of all the profit of his business. उसके business में जो भी profit होगा उसका अकेला क्या होगा, recipients होगा. And ही इज़ द बियरर ऑफ ऑल द रिस्क. अगर वो अकेला ओनर है तो जो भी कंपनी में रिस्क होंगे, जो भी लॉस होगा, उसका बियरर भी कौन होगा, वही होगा. वाई स्टूडेंट? बिकॉज स्टूडेंट इट इज़ एंटाइटल्ड टू ऑल प्रॉफिट. जो पर्सन है, जो बिजनेसमैन है, ही इज़ ओनली एंटाइटल्ड टू ऑल द प्रॉफिट एंड ही इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल रिस्क ऑफ द ओनरशिप एंड डेप्ट. मतलब जो भी उसके ओनरशिप के तहत जो भी उसको लॉस होंगे, जो भी रिस्क होंगे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वही होगा. जो भी डेप्ट्स, जो भी खर्चे होंगे, उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होने वाला है. बिकॉज ही इज़ द ओनली ओनर ऑफ हिज बिजनेस. सो स्टूडेंट, अ पर्सन हु कंडक्ट दिस बिजनेस, अब जो बंदा इस बिजनेस को कंडक्ट करता है, दैट इंडिविजुअल इज नोन एज द सोल ट्रेडर. उस बंदे को क्या बोला जाएगा, जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस को कंडक्ट करता है, मीन्स चलाता है, दैट पर्सन इज नोन एज द सोल ट्रेडर. स्टूडेंट, द सोल ट्रेडर इज आल्सो नोन एज द सोल प्रोप्राइटरशिप. क्या बोला जाता है, सोल प्रोप्राइटर भी बोला जाता है. सोल ट्रेडिंग कंसर्न मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेडर को क्या बोला जाएगा, सोल प्रोप्राइटर. स्टूडेंट, अब सोल मीन्स क्या होता है? सोल मीन्स इंडिविजुअल, मीन्स सिंगल. सोल मीन्स इंडिविजुअल एंड सिंगल एंड ट्रेडर मीन्स प्रोप्राइटर, मतलब व्यापारी करने वाला या फिर ओनर. ट्रेडर क्या हो गया, प्रोप्राइटर हो गया, और ओनर भी होता है. तो सिर्फ जो जहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल ओनर हो, दैट बिजनेस इज नोन एज द सोल ट्रेडिंग बिजनेस और सोल ट्रेडिंग कंसर्न. अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो स्टूडेंट, द सोल प्रोप्राइटर क्या है? इट इज़ द वन हु इज़ द ओनली ओनर ऑफ हिज बिजनेस. ये सिर्फ अकेला बंदा होता है जो अकेले ही पूरे बिजनेस का ओनर भी होता है, मैनेजर भी होता है, कंट्रोलर भी होता है. एंड ही इज़ द रेसिपिएंट्स ऑफ ऑल हिज प्रॉफिट. जो भी प्रॉफिट होगा उसको ही मिलने वाला है, बिकॉज कोई भी दूसरा मेंबर नहीं है, कोई भी उसको शेयर नहीं करना पड़ता अपने प्रॉफिट में. एंड ही इज़ द ओनली बेरर ऑफ ऑल दी डेट्स एंड रिस्क. और वही अकेला क्या होगा, उसके जो भी लॉस होंगे, जो भी बिजनेस में जो भी रिस्क होगा, जो भी डेप्ट्स होंगे, जो भी खर्चे होंगे, उसका अकेला रिस्पॉन्सिबल वही बंदा होने वाला है. ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट वी विल सी द features. Now very first feature is the student, there is no separate law or act governing sole trading concern, but it has to follow all the laws of land. Yes students, the sole trading concern has the minimum government regulation. yes, कोई भी मतलब उसमें बहुत कम मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन है. बस उसको 30 दिन के अंदर क्या करना रहता है, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, ओनली बस विद इन द 30 डेज को क्या करना रहता है, रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है, देयर आफ्टर अपना बिजनेस स्मूथली स्टार्ट कर सकता है. Now student, this business is less affected by the गवर्नमेंट कंट्रोल. गवर्नमेंट मतलब उसको गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा नहीं होता है कि बार बार गवर्नमेंट उसको परेशान नहीं करती है, इन्फ्लुएंस नहीं करती है. सो इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट कंट्रोल. ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, मीन्स देयर हैज़ नो मोर लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू फॉर्म दी बिजनेस. हार्डली मतलब बहुत ही हार्डली छोटी मोटी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, ईजी टू फॉर्म. बहुत छोटी छोटी ऐसी छोटी मोटी, जैसे मैंने बोला, छोटा सा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है if they have to form his business. Otherwise there has no any government regulation or no any legal formality. Okay student, understood? Now students, means हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि लीगली कुछ गवर्नमेंट क्या करती है, उसको अफेक्ट नहीं करती इस बिज़नेस को ज़्यादा. बहुत स्मूथली इनका बिजनेस जाता है, इनको ज़्यादा टेंशन नहीं होता, टेंशन फ्री होते हैं अबाउट दी गवर्नमेंट. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट
feature is the sole trading concern has only one owner. Yes student, there has only one single owner. सिर्फ क्या होता है यहाँ पर एक सिंगल ओनर होता है. वाई? बिकॉज देयर हैज़ नो अदर पार्टनर और मेंबर. कोई दूसरा शेयरिंग पार्टनर नहीं होता, अदर शेयरिंग मेंबर्स नहीं होते, ये अकेला ओनर होता है. बिकॉज कि ये अकेले सोल ट्रेडर है, तो इसने अपना बिजनेस खुद से स्टार्ट किया है, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, अकेले ही ओनर रहेगा बिजनेस का. यहाँ पे उसका प्रॉफिट शेयर करने वाला कोई नहीं है, लॉस बियर करने वाला कोई नहीं है. इट इज़ द ओनली वन पर्सन who is the recipients of all his profit and the person who is the bearer of all his risk. जो भी रिस्क होंगे उसका अकेला वो bearer होएगा. That's why he is the owner of his business. Now student, the third one is the capital contributed by sole trader is very small. Yes student, the contribution to conduct the business are arranged in a very small scale. मतलब जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं टू फॉर्म द बिजनेस, सो दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होती है, ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है. बिकॉज ज़्यादा पैसे कहाँ लगते हैं, इन अ लार्ज स्केल बिजनेस और वी कैन से द लार्ज साइज ऑफ बिजनेस. जो बड़े बिजनेस होते हैं वहाँ पर ये यूज़ होता है. इस तरह का जो बिजनेस होता है, मीन सोल ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस इज सुटेबल ओनली फॉर द स्मॉल स्केल ऑपरेशन. स्मॉल स्केल के लिए ये क्या है, बहुत ही सुटेबल है. लार्ज स्केल के लिए दे नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, बट द स्मॉल स्केल दे नीड अ smaller size of a capital. Okay student, so there is a need a very limited or very less amount of capital to form a business. Okay student, now student, the fourth one is there is no division of profit or loss as there is a single owner. Yes student, if he is a single owner of his business, अगर single owner is business अपने business का, so सीधी सी बात, अगर अकेला ओनर है, सो ही इज़ द ओनली सिंगल पर्सन हु एन्जॉय ऑल द प्रॉफिट्स एंड रिवॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस. अकेला क्या करेगा, वही सारे बिजनेस के जितने ही प्रॉफिट और रिवॉर्ड्स वो एंजॉय करेगा. और अगर प्रॉफिट और रिवॉर्ड्स अगर एंजॉय कर रहा है, सो डेफिनेटली ही इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ऑल रिस्क एंड डेप्ट ऑफ हिज बिजनेस. जो भी कंपनी के एक्सपेंस है, रिस्क है, जो भी लॉस है, उसका अकेला वही क्या होगा, बियरर होगा, वही उस सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. Now student, the fifth one is the all decision of business are taken by the sole trader. Yes student, he is the single decision taker. वो क्या होता है, अकेला सोल डिसीजन टेकर होता है. कोई और बंदा क्या करेगा, उसके डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा. मीन्स ही हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू टेक द डिसीजन. उसके पास क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो डिसीजन ले सकता है. अब क्यों ले सकता है, बिकॉज जो स्टूडेंट ही इज़ द ओनली ओनर, अकेला ओनर है, अकेले मैनेज करता है अपने बिजनेस को, अकेले अपने बिजनेस को कंट्रोल करता है. सो दैट्स वाई ही इज़ द सोल डिसीजन टेकर ऑफ हिज बिजनेस. अपने बिजनेस का अकेला वो क्या रहता है, डिसीजन टेकर रहता है. और क्विक डिसीजन लेता है. जो भी उसका डिसीजन लेना है वो क्या करेगा, ईजिली फटाक से जल्दी से ले लेगा. उसको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली वो अपना क्या करेगा, ले लेगा डिसीजन. Now student, next one is the proprietor sole trader can ensure maximum business secrecy. Yes student, there in that kind of business there has the maximum business secrecy. यहाँ पर जो सोल ट्रेडर होता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है अपने खुद के बिजनेस के लिए. बिकॉज ही नो नीड टू शो हिज बुक्स ऑफ अकाउंट. अपने बुक्स ऑफ अकाउंट किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको किसी को पब्लिश नहीं करना है. नीड नॉट टू पब्लिश द एनी अकाउंट एंड ही डोंट नीड टू रिपोर्ट टू एनी अदर पर्सन. किसी और को क्या करना है, अपने जो रिपोर्ट्स हैं उसको किसी को दिखाना नहीं है. एंड जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उसके जो कॉम्पिटिटर होंगे, दे कैन नॉट ईजिली गेट द बिजनेस सीक्रेट एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो भी उसके बिजनेस सीक्रेट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, जो कॉम्पिटिटर रहेंगे उनको पता नहीं, इजीली उनको नहीं मालूम पड़ता. वाई? बिकॉज देयर इज ओनली वन सिंगल ओनर. सिर्फ अकेला सिंगल ओनर वो है, तो कोई अदर पर्सन है ही नहीं, तो सीक्रेट लीक कहाँ से होएगी. ओके स्टूडेंट, सो अभी ये बिजनेस सीक्रेसी क्यों होती है, यस क्योंकि उसको क्या करना है, किसी को अपने पेपर्स, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, ही डोंट नीड टू पब्लिश एनी अदर पर्सन. हाँ, ही डोंट नीड टू रिपोर्ट टू एनी अदर.
किसी को भी उसको क्या करना है, दिखाना नहीं है, जो भी पब्लिक है उसको नहीं दिखाना है। कोई भी अदर मतलब पार्टी है, थर्ड पार्टी है, उसको कुछ इंक्वायरी नहीं देनी है, कुछ रिप्लाई नहीं देना। वाई? बिकॉज उसका बिजनेस का अकेला वही सिंगल ओनर है, दैट्स वाई। ओके स्टूडेंट, सो इट क्रिएट द मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी, बहुत ज़्यादा बिजनेस सीक्रेसी रखता है इस तरह का बिजनेस में और इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन। Now student, the next one is the liability of the sole trader is unlimited. Yes student, the liability of the sole trader is unlimited. अभी देखो liability means क्या होता है? liability means होता है responsibility to pay. जो भी एक्सपेंस हुए, जो भी एक्सपेंस लॉस जो भी हुआ है, उसकी जो पे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट इज़ नोन एज द लाइबिलिटी, मतलब भरने की एबिलिटी, पे करने की एबिलिटी। ओके सो द स्टूडेंट, द लाइबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कैसे स्टूडेंट? एक एग्जांपल ले लो स्टूडेंट, इफ़ एनी पर्सन फ्रॉम हिज बिजनेस, तुमने बिजनेस डाला, इफ़ क्या हुआ, अचानक से क्या हो गई, बारिश हो गई और पानी क्या हो गया, सडनली शॉप में भर गया उसके। सो जो भी गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, जो भी लॉस हुए, जो पानी से ख़राब है, डैमेज हुए, तो उसका जो भी उसका एक्सपेंस है वो किसके ऊपर जाएगा, जो भी लॉस है वो किसके ऊपर आएगा, जो ओनर है उसके ऊपर ही आएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि उसका जो लॉस हुआ या फिर जो उसका डैमेज हुआ, जो भी उसके एक्सपेंस हुए हैं, खर्चे जो हुए हैं, उसका कोई और शेयर करने वाला, प्रॉफिट उसका लॉस कोई और शेयर करेगा? नहीं, कोई नहीं करने वाला है। ही इज़ द ओनली बियरर। वाई? बिकॉज अगर उसने प्रॉफिट में शेयर किसी को नहीं दिया तो लॉस भी उसको अकेले ही बेयर करना है। सो दैट्स वाई द लायबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर इज़ अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड कैसे हो जाएगी कि सपोज उसने दुकान से अपना दुकान फॉर्म करने के लिए क्या किया, लोन लिया बैंक से। ओके, अब वो बैंक को लोन चुका नहीं पाया, ठीक है, तो जब भी बैंक को उसने लोन चुका नहीं पाया, उसका शॉप बराबर नहीं चल रहा है, उसने बैंक को लोन नहीं चुका पाया, तो बैंक क्या करेगा? बैंक ऐसा नहीं बोलेगा ना कि अरे ठीक है तुम 10 साल या फिर 5 ईयर और ले लो और इनकम जब तुम्हारे पास आ जाएगी तो पे कर देना। नो, वो ऐसा नहीं करेगा। द बैंक चार्ज ऑन हिज पर्सनल असेट्स। बैंक क्या करेगी? उसके पर्सनल असेट्स पे चार्ज करेगी। मतलब ही ट्राई टू गेट हिज मनी बाय अटैकिंग ऑन हिज पर्सनल असेट्स। उसकी जो पर्सनल असेट्स है उस पर अटैक करके उसको अपने कब्जे में लेके अपना लोन का अमाउंट कवर करने की कोशिश करेगी। ओके स्टूडेंट, सो द लायबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। अंडरस्टूड? Now students, next one is this business does not enjoy separate legal status. ये जो बिजनेसमैन है ये सेपरेट लीगल स्टेटस इसका नहीं होता। वाई स्टूडेंट? बिकॉज स्टूडेंट दिस काइंड्स ऑफ बिजनेसमैन ये क्या होते हैं लीगली, मतलब ये वन होते हैं। ये बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर कंसिडर वन। लीगली क्या होता है? द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस, जो उसका बिजनेस होता है और जो सोल ट्रेडर होता है, इट लीगली कंसर्न वन एंड सेम अकॉर्डिंग टू द लॉ। लॉ क्या बोलता है कि लॉ के नज़रों में, इन द आइज ऑफ द लॉ क्या होता है? द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस इज कंसर्न आर वन, एक ही है। बिजनेसमैन और बिजनेस बोथ आर सेम अकॉर्डिंग टू द लॉ। लॉ के हिसाब से दोनों एक हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स वाई इसकी कोई, इस बिजनेस की कोई सेपरेट एंटिटी या फिर सेपरेट स्टेटस नहीं होता है। ओके, तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेम, दोनों क्या है? सेम माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के एक्ट के थ्रू द बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ आर वन, बोथ आर सेम। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज द 9th पॉइंट, द सोल ट्रेडिंग कंसर्न नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टूडेंट, ये किसके लिए? अभी आपका ये पॉइंट, the sole trading concern is not suitable for the large scale business operation। ये पॉइंट्स हमारा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। किससे? हमने एक पॉइंट अभी भी पढ़ा है कि ये किसके लिए सूटेबल होता है? स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए सूटेबल होता है। सो डेफिनेटली जो बिजनेस स्मॉल स्केल के लिए सूटेबल है वो लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन के लिए सूटेबल नहीं रहेगा। वाई? क्योंकि स्टूडेंट्स, देयर हैज़ वन पर्सन, देयर हैज़ ओनली वन ओनर, और अगर वन ओनर है सो डेफिनेटली द कैपिटल अमाउंट विल बी स्मॉल। कैपिटल अमाउंट क्या रहेगी? स्मॉल रहेगी, ज़्यादा वो पैसे नहीं ला पाएगा। बट स्टूडेंट, लार्ज स्केल ऑपरेशन करने के लिए, लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेट करने के लिए देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉट ऑफ मेंबर, देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉट ऑफ
कंट्रोलर, मतलब एक ओनर होता है, फिर उसको मैनेज करने के लिए भी दूसरे सबऑर्डिनेट की भी ज़रूरत होती है. ओके स्टूडेंट, सो ओनली वन पर्सन कैन नॉट हैंडल द लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन. छोटी दुकान है तो सोल ट्रेडर इजीली उसको हैंडल कर लेगा, बट अगर बहुत बड़ी दुकान है, बड़ा लार्ज स्केल ऑपरेशन है, सो देयर इज़ रिक्वायर्ड ओनली देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब मैन पावर भी चाहिए एंड टेक्नोलॉजीज चाहिए, मशीनरीज चाहिए, एंड they need also the huge amount of capital. So student, today we had learned the sole trading concern and features of the sole trading concern. In there we had learned the total 9 points. Okay student, मैं आपको इसके पॉइंट्स बना के बता दे रही हूँ. द वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, सेपरेट लॉ हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट इसका हो जाएगा ओनली वन ओनर. थर्ड पॉइंट इसका हो जाएगा कंट्रीब्यूशन. स्टूडेंट, इफ़ यू वांट यू कैन राइट, इट विल हेल्प टू मेक द पॉइंट्स एंड यू कैन इजीली एलोबरेट इट. ओके स्टूडेंट, द फोर्थ वन, नो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. एंड फिफ्थ वन, सोल डिसीजन टेकर, अकेला डिसीजन लेने वाला होता है. सो सारा मतलब बिजनेस का जो भी डिसीजन है उसके ऊपर ही होता है. सिक्स वन, मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी कर रख सकता है ये. 7.1, लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, तो हम लायबिलिटी लिख सकते हैं पॉइंट, या फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी आप ऐसा भी लिख सकते हैं. 8.1, नो सेपरेट स्टेटस, या फिर आप ऐसा लिख दो सेपरेट लीगल स्टेटस. नो सेपरेट स्टेटस लिखा तो भी चलेगा. ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट द 9th वन, सुटेबिलिटी ओनली फॉर द स्मॉल स्केल ऑपरेशन. सिर्फ ये स्मॉल स्केल ऑपरेशन के क्या है, सुटेबल है, अदरवाइज नहीं. लार्ज स्केल के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फंड चाहिए और लार्ज रिसोर्स की ज़रूरत है. ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट एक पॉइंट और है, इस तरह के बिजनेस में मतलब कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है, तो आप एक पॉइंट और बना सकते हैं, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. इसमें आप ये लिख सकते हो स्टूडेंट्स कि दिस इज़ अ इरेगुलर काइंड ऑफ द बिजनेस बिकॉज देयर हैज़ ओनली वन ओनर, वन पर्सन हु हैव्स टू हैंडल द होल बिजनेस. तो अगर स्टूडेंट वो बंदा अगर उसकी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, या फिर उसको सडनली कोई प्रॉब्लम हो गया, उसको कहीं जाना पड़ा, कुछ किसी फंक्शन में अटेंड करना पड़ा, उसकी या फिर वो इंसान हो गया, डेथ हो गई, जो भी रीज़न हुआ उसका, सो दैट्स वाई दिस काइंड्स ऑफ बिजनेस मतलब ये कंटिन्यू नहीं हो पाता है, देयर हैज़ अ इरेगुलरिटी. तो इसका पॉइंट्स आप बना सकते हैं, द लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. ओके, ड्यू टू द any occasion, due to the illness, due to the health problem, due to the incident, etc etc. ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना है. इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. गुड बाय.